मांगता है वैसे लोग जैसे कि माले के विधायक अभी जीते हुए हैं, ये तो फाका मार दिए। दूगो बिलाई के लड़ाई में एगो बंदर कैसे आकर के चपक चपक खा गया, इसमें ही मार दिए हैं। हम मध्यस्थ है, ठीक है ना, आपस में लड़ गए भैया लोग हैं, अपने फाका मार दिए। वो हमारे दीपक जी समझ नहीं पाए, ठीक ना, दीपक जी को समझ में नहीं आए। नए सत्येंद्र जी को पुनः दूसरी बार प्रभारी बनाया गया कोसी प्रमंडल का, इस पे क्या कुछ कहिएगा? इस पर सबसे पहले हम प्रदेश नेतृत्व को, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और सभी वरिष्ठ जो कोर कमेटी के हैं चयनकर्ता, उनको हार्दिक बधाई शुभकामना देते हैं कि एक कर्मठ और ऊर्जावान कार्यकर्ता को, नेता को कार्य करने का पुनः मौका दिया गया है। ये सत्येंद्र कुमार राय जी गृह जिला अरवल है, और ये कोसी को देखते हुए अरवल में भी सभी कार्यकर्ताओं और अरवल वासियों के बीच हर एक दुख सुख में सहभागिता बनकर और पार्टी के हर एक कार्यक्रम को निष्ठापूर्वक ईमानदारी से संगठन को मजबूती और विस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। वो कोसी को काशी बना दिए हैं, और इनका कार्य सराहनीय रहने के कारण फिर पुनः इनको बनाया गया। और जो साथी भाई को नहीं रिन्यूअल हुआ, उनको कहीं न कहीं और स्थान मिलने वाला है। सबका अलग अलग होता है, दायरा होता है, और इसके लिए हम भाई सत्येंद्र राय जी को दोबारा बनने के लिए अरवल भाजपा की ओर से बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और स्वागत और साधुवाद है कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और हम प्रदेश नेतृत्व से मांग करेंगे कि हमारे ऐसे कर्मठ लीडर को अरवल में मौका दिया जाए, ताकि हमारा अरवल का विकास और संगठन की मजबूती और विस्तार हो। क्योंकि ये ना कुछ रहते हुए भी सत्येंद्र भाई, देखिए, एक फैक्ट्री का जो प्रसादी इंग्लिश में थी हुआ है, ये माने बस एक दिन में सारा प्रोसेस इनके अनुशंसा पे, इनके आग्रह पर उद्योग मंत्री से हो गया। तो हमें ऐसा ही नेता चाहिए ना। इनके साथ दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अपर कास्ट, सभी लोग इनके साथ हैं। इनका अलग एक यहाँ पहचान है, और हमें अरवल का बेटा ही, अरवल के विधानसभा और दोनों विधानसभा में अरवल का बेटा को ही टिकट मिले। एक कुर्ता है जो एनडीए में जाता है, तो उसमें भी अरवल का ही बेटा, नीतीश कुमार जी से आग्रह करें जिन्हीं का मिले वो अरवल के बेटा को ही दें, कर्मठ को। और भाजपा से भी आग्रह है कि अरवल के बेटा को, और ऐसे बेटा को जिसके सभी समाज और वर्गों में पकड़ हो, पहुंच हो, और सबों के कार्यकर्ता से लेकर आम तमाम लोगों के बीच में बैठने उठने का जगह मिलता हो। ऐसे में से हैं सत्येंद्र भाई। और बाकी कुछ जाति विशेष पर डिस्टेट दिखावा करते हैं, लेकिन ये कोई जात अछूता नहीं है। मांझी हो, पासवान जी हो, महतो जी हो, मांझी जी हो, आपका चंद्रवंशी जी हो, किन्हीं का बेटी बहू और दुख दर्द में शामिल आज से नहीं, मेरे अध्यक्ष काल से ही 2020 से अब तक लगातार एक गांव अरवल जिला का नहीं छूटा हुआ है, इनको नहीं जानता है। ये सर्वे का विषय है। तमाम जन समस्या में सत्येंद्र जी आगे रहते हैं, आगे हैं, रहते हैं और हैं। कोई समस्या होता है, हमको तो मेरे समझ से जितना कुछ मंत्री बने होंगे ना, उनको आईएएस और आईपीएस पर जो समन्वय है, भाईचारा, प्रेम है, मोहब्बत है, इनकी जो उनका पहुंच और पकड़ है भाईचारे के नाते, शायद और कोई के नहीं है। इसलिए
कि इनका जो व्यवहार है ना, बिहेव, वो सोशलिस्ट है और लोगों के विकास और लोगों के जल कल्याण के लिए बात करते हैं, न कि किसी को बगलिंग के लिए करते हैं, भ्रष्टाचारी के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है। तो इनको चहेते सब कोई है। अरे भारतवर्ष में इनका पहचान है। हर एक राज्यों में डीएम हो, एसपी हो, अन्य रैंक के हो, तो हमको कैसा चाहिए नेता? ऐसा ही चाहिए। बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, हम इसीलिए बुरा काहे के लिए लगेगा? बुरा इसलिए कि हम पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। हम अभी माने लोकसभा चुनाव से हम घर पर एक बैठ करके जिले में ही सीमित रह रहे हैं, और हम दलित पिछड़ा अन्य समाज में एक हम भी सोशल वर्कर हैं। कार्य करने की ललक है, लेकिन मेरी ललक को तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हमको माने एक सिमट करके रखने का अवसर दे दिए हैं, और हम अच्छा नहीं लगता है मुझे काम करने में, संगठन के विस्तार और मजबूती में। क्योंकि हमारा आज देश का जो प्रधानमंत्री है ना, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका सहयोग और समर्थन से आज विश्व में डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी विश्व का नंबर 1 पार्टी है और रहेगी। और हमारा बिहार और भारत विकसित होगा, समृद्ध होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत, इसकी कल्पना हम लोग करते हैं। कुर्सी बड़ी बात नहीं है। बात सही है। कुर्सी तो मान लीजिए वो आता है जाता है, लेकिन जो हम लोगों के साथ भी है काम, अपनी हृदय और स्वभाव और लोगों के साथ मिलनसार, ये सब दिन काम आएंगे। कहीं ना कहीं मतलब कहना है कि नेता का नेचर भी काम आता है। काम आता है सबसे ज्यादा। पार्टी का सिंबल 40% 30% काम आता है, लेकिन नेता का अपना शक्ति 60% होनी चाहिए, वही टिकट निकाल सकता है। पार्टी का 40% होता है, अब बाकी उसको 60% अपना नेचर होना चाहिए। आप लोगों से कितना जुड़ाव रखते हैं ये निर्भर, जात नहीं करता है निर्भर, जात व्यक्ति और व्यक्तित्व, नेचर, ये काम करता है। आप कैसा हैं, दल से भी नहीं मतलब। देख लीजिए, और सारे ऐसे भी है जो निर्दलीय चुनाव भी जीते हैं। क्यों जीते हैं भाई? सही बात। उनका अपना पकड़ है, लोगों के बीच में पैठ है। और आपके जो नेता जी सत्येंद्र राय जी हैं, अर्बन के विकास के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? अभी जैसे आपने बताया कि एक सरकारी कोई योजना पे काम कर रहे हैं, प्रसाद इंग्लिश में। हाँ, उसके अलावा रोड हो गया, कई गांव में बिजली हो सकता है, पानी हो सकता है, गांव की गली नली, मतलब जो भी इनके पास जो जिसका समस्या होता है रखते हैं, ये तुरंत। हमारे जिले अधिकारी जी बहुत अच्छे हैं, हमारे जो जिला पुलिस अधीक्षक हैं अच्छे हैं, और हमारा इन जो भी जिनका समस्या होता है इनका मालूम होता है, और ये बात करके उनको काम को सुचारू रूप से उसके निपटारा होता है। हॉस्पिटल का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, नली गली खड़ंजा का मामला हो, तो जो ध्यान में आकृष्ट आता है तो ये करते हैं। और कहीं ना कहीं आपका कहना है कि सत्येंद्र जी गरीब का मसीहा है, अरवल में मसीहा है। अरवल में गरीब के मसीहा है, और गरीब को ज्यादा से ज्यादातर सपोर्ट करते हैं। ये न जात देखते हैं न पात देखते हैं। नहीं, जात पात नहीं देखते हैं। ये इनका जात है कौची, विकास जात है। युवा, किसान, महिला, उनकी समस्या है, वही इनका जात है। वो समस्या सभी जातियों का होता है, लेकिन इनका अच्छा व्यवहार है, विचार है, और हम अच्छे लोगों को पसंद करते हैं। और मन में क्या, ऊपर दिखावा और अंदर क्या, ऐसे लोगों कुछ दिनों के लिए दिखावा कर सकते हैं। कागज बनावट के फूलों से खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। तो सत्येंद्र भाई है ना कि ये गरीब के बेटा हैं, ये भी एक दबे कुचले के बेटा हैं। इनके पिताजी ये भी घर पर खेती उती करते थे, ये सब दुख को सहते हुए आज समाज में बनकर आए हैं। दर्द जो ये जानता न है, जिसका
बिहार फटा है वह बिहार के दुख दर्द जानता है। अरे जो हवाई जहाज चलेगा ऊपर ऊपर रहेगा घोड़सा माने तो उसको क्या पता। सही बात है, जिसका बिहार फटता है वही मलहम लगाना जानता है, वही जानता है और उसका दर्द क्या होता है। तो ये जो हमारे सत्येंद्र भाई हैं कि यदि पार्टी ध्यान दिया तो हम दावे के साथ कहते हैं कि 100% ये विधानसभा को भारी बहुमत से जीतेंगे। आई मेरा दावा होगा। और इसके बाद हमसे फिर कोई सवाल करेंगे फिर हम बताएंगे। और हम अच्छा, टिकट के लिए क्या लगता है? टिकट यहाँ ऐसे लोगों को मिले, यदि ऐसे लोगों को ही अरवल में जगह है, बाकी अन्य लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ फाकेबाजी और दिखावा मारते हैं, उनके लिए अरवल नहीं मांगता, यहाँ मांग नहीं पाए। ठीक ना। आ दीपक जी को समझ में नहीं आए, नए नए थे, उनको अरवल का माहौल हुबिया मालूम नहीं। आइए है ना, इनका सब पता है, चाहे मुसलमान भाई हो, जादव जी हो, बढ़ी हो, लोहार हो, पासवान हो, मांझी हो, चंद्रवंशी हो, कांदू हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, सब में पकड़ है। आ सब गांव में इनका दस्तखत करता और चहेते लोग हैं। तो ऐसे लोगों को न होना चाहिए। तो पार्टी के सुबुद्धि होगा तो यहाँ विधानसभा निकलेगा और अरवल कुर्था भी निकलेगा और यहाँ एनडीए की सरकार सुनिश्चित बनने जा रही है। और हम लोग का विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, विकसित अरवल का आगाज होगा। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।